नमस्कार मित्रों, आइए जानते हैं कि सुलक्षणा के साथ क्या हुआ। सुलक्षणा अपने ससुर की आवाज़ सुनकर पहले ही अपनी बेटी को गोद में उठा लेती है और घर के पीछे की तरफ के दरवाजे की तरफ जा ही रही होती है कि जब तक कमला वहां आके कमरे के अंदर का दरवाज़ा बंद कर देती है और सुलक्षणा के साथ बाहर निकल जाती है। इधर जब तक मुखिया के आदमी उसके कमरे का दरवाज़ा तोड़ अंदर आते हैं तो देखते हैं कि तीनों में से कोई भी वहाँ नहीं है। मुखिया, आई तो यहीं थी कमला, ढूंढो यहीं पर, होगी कहीं, जाएगी कहाँ। मुखिया के आदमी उस कमरे को देखते हैं पर कोई नहीं दिखाई देता, तो वह निकलकर जा ही रहे होते हैं कि हरिलाल की नज़र एक पर्दे पर पड़ती है। हटाकर देखता है तो सबको बुलाता है, मालिक देखिए, यहाँ एक दरवाज़ा है, शायद इसी से भागे हैं वह लोग। इधर जंगल में कमला और सुलक्षणा दोनों भागती जा रही थी। सुलक्षणा को अभी बच्ची को जन्म दिया ही था, 5 ही दिन हुए थे। उससे कमजोरी की वजह से चला ही नहीं जा रहा था। वह कमला से बोलती है, माँ, आप मेरी बच्ची को लेकर यहाँ से चली जाओ। मैं अब और नहीं चल पाऊंगी। आप इसे लेकर जल्दी से योगेश को ढूंढिए। वह अपने गले में पहना हुआ रुद्राक्ष का लॉकेट निकालकर अपनी बेटी को पहना देती है। ये लॉकेट उसे उसकी माँ ने दिया था। कमला उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुलक्षणा वहीं पर एक बड़े से पत्थर के पीछे बैठ जाती है। तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये मुखिया के आदमी थे जो उसे नहीं देख पाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। सुलक्षणा वहाँ से निकलकर दूसरी तरफ जाने लगती है तो देखती है मुखिया तो सामने ही खड़ा है। मुखिया हरिलाल और अपने साथियों को आवाज़ देकर वापस बुलाता है। वह सब उसे लेकर उसी घर में आते हैं। मुखिया, उस दिन तो बचकर भाग गई थी, लेकिन आज नहीं जा पाएगी। हरिलाल, आग लगा दो इस घर को चारों तरफ से। इतना कहकर मुखिया कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर चला देता है, लेकिन सुलक्षणा वहाँ से हट जाती है। फिर उसके हाथ पर लग जाती है और उसका हाथ कट जाता है। दोबारा उसे मारने ही वाला होता है कि हरिलाल आ जाता है और कहता है, आग लगा दी है मालिक, यहाँ पर जल्दी से निकलिए वरना हम सब जलकर यहीं मर जाएंगे। वो सब सुलक्षणा को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। चारों तरफ जंगल होने की वजह से आग बहुत तेजी से पकड़ लेती है। घर के बाहर निकलते ही एक पेड़ उन सबके ऊपर गिरता है। हरिलाल मुखिया को बचा लेता है और उसके साथी वहीं रह जाते हैं। वो वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं। इधर कृतिका उसकी कहानी बहुत ध्यान से सुन रही होती है। सुलक्षणा, तुम उन लोगों को यहाँ ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी कि क्या करना है। कृतिका, क्या नाम था तुम्हारे गांव का? सुलक्षणा, अमीर नगर। कृतिका वहाँ से जा ही रही होती है। सुरक्षा की नज़र कृतिका के गले पर पड़ती है। रुको, तुम्हारे गले में ये रुद्राक्ष की लॉकेट, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो वही लॉकेट है जिसे मैंने अपनी बेटी को पहनाया था। कृतिका, इसे तो मैं बचपन से ही पहनती आ रही हूँ। इतना कहकर कृतिका उस घर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वह बाहर निकलती है, घर अचानक से जलने लगता है और फिर गायब हो जाता है। कृतिका अपने घर चली जाती है। सुबह जब वह अपनी मम्मी पापा के साथ नाश्ता कर रही होती है तो अपनी मम्मी से कहती है, माँ ये लॉकेट किसका है? शैलजा। क्या हुआ बेटा, अचानक ये सब क्यों पूछ रही हो? कृतिका, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही पूछा। कृतिका की माँ बाप उसकी तरफ देखने लगते हैं। जो वो दोनों एक दूसरे से कहते हैं, अब हमें यह सब बात बता देनी चाहिए। कृतिका, क्या बता देनी चाहिए? शैलजा, बेटा तुम हमारी बेटी नहीं हो,
कृतिका, ये क्या कह रही हो माँ? आपकी नहीं तो मैं किसकी हूँ? शैलजा, बेटा ये तो हम भी नहीं जानते। तुम्हारे पापा और मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन हमें कोई संतान नहीं मिली। कई जगह इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा भी नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने कह दिया कि मैं मां नहीं बन सकती। उस दिन भी हम दोनों हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। एक बूढ़ी औरत हमारी गाड़ी से टकरा गई। हम दोनों जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरे तो देखा साथ में एक छोटी बच्ची है। हम जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। वो बेहोश हो चुकी थी। यह रुद्राक्ष का लॉकेट भी तुम्हारे गले में ही था उस वक्त। कृतिका, उन्होंने अपना नाम पता कुछ तो बताया होगा। शैलजा, जब उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझसे और तुम्हारे पापा से तुम्हारा ध्यान रखने को कहा और अपना नाम कमला बताया था। जहाँ वो हम लोगों से मिली थी वहाँ से रामनगर थोड़ी ही दूरी पर था। और साथ में यह भी कहा कि हमीर नगर के मुखिया शैलेंद्र सिंह को तुम्हें किसी भी हालत में न दिया जाए। इतना कहने के बाद वो और कुछ न कह पाई और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी चेतावनी को ध्यान में रखकर हमने डॉक्टर से बताया कि वो हमारे रिश्तेदार हैं। फिर हमने ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया और तुम्हें वहां से बहुत दूर लेके चले आए। कृतिका, माँ, आपके पास क्या उनकी कोई फोटो भी होगी? कृतिका, माँ, आपके पास क्या उनकी कोई फोटो भी होगी? शैलजा, हाँ, हम लोगों ने उनके अंतिम संस्कार से पहले उनकी कुछ फोटो भी ली थी। कृतिका कुछ 25 साल पहले की फोटो दिखाती है। कृतिका उन्हें अपने पास रख लेती है, यह कहकर कि उन्हें कुछ काम है इनका। नाश्ता करने के बाद कृतिका अमीन नगर गांव के लिए निकल जाती है। 4 घंटे सफर करने के बाद कृतिका वहां पहुंच जाती है। वो सोच ही रही होती है कि किससे पूछे कि शैलेंद्र सिंह के बारे में। तभी उसे सामने से 70-80 साल का एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता है। कृतिका, सुनिए बाबा, आप मुझे शैलेंद्र सिंह का घर बता सकते हैं? वो इस गांव के मुखिया हुआ करते थे। पहले तो वह बूढ़ा आदमी कृतिका को एक नज़र ऊपर से नीचे तक दिखता है, जैसे उसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बोला, आओ मेरे साथ। वह उसे लेकर एक बड़े से घर के पास ले जाता है। वहाँ बाहर ही एक आदमी बैठा हुआ होता है। अकेला बैठा किसी से बातें कर रहा था। उसके फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल, सब कुछ अस्त व्यस्त। उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होने की और इशारा कर रहे थे। तभी वह बूढ़ा कहता है, यह योगेश है, मुखिया जी का बेटा। इसकी माँ ने जाने कहाँ चली गई थी। 25 साल से ये ऐसा ही है। कृतिका, और मुखिया जी कहाँ हैं इस समय? बूढ़ा, पहले पत्नी के जाने का गम और फिर बेटे की ऐसी हालत देख पता नहीं क्या हुआ। एक दिन अचानक से उन्होंने फांसी लगा। उनका देहांत हुए भी 10 साल हो चुके। कृतिका, और हरिलाल कहाँ है? वो बूढ़ा, वो मेरे भाई का बेटा है। चलो मैं उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। कृतिका, बाबा, क्या आप ये फोटो देखकर बता सकते हैं यहाँ की रहने वाली हैं? वह उस आदमी को कमला का फोटो दिखाती हैं। वो बूढ़ा कुछ देर उस फोटो को गौर से देखता है, फिर कहता है, अरे ये तो मुखिया जी की पत्नी और योगेश की माँ है। कहाँ है ये इस समय? कृतिका, 25 साल पहले ही इनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो बूढ़ा, चलो तुम्हें हरीलाल से मिलवाता हूँ। वो कृतिका को हरिलाल के पास लेकर जाता है। हरिलाल जैसे ही कृतिका को देखता है, उसे सुलक्षणा की याद आ जाती है, क्योंकि वह सुलक्षणा जैसी ही दिख रही थी।
कृतिका, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ। हरिलाल जी, मुझे आपसे अकेले में कुछ जरूरी बात करनी है। वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। हरिलाल, कहिए मैडम, क्या बात करनी है आपको? कृतिका, देखो हरिलाल, मैं जानती हूँ तुमने और मुखिया जी ने मिलकर सुलक्षणा को मारा था। उसके ये सब कहने पर हरिलाल आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। क्या सबूत है तुम्हारे पास इसका? कृतिका, वो घर आज भी रात वो घर आज भी रात को ठीक उसी समय दिखाई देता है जिस समय आप दोनों ने सुलक्षणा को मारा था। ये कैसी बातें कर रही हो मैडम आप? कृतिका, नहीं यकीन मेरी बात पर नहीं यकीन हो रहा ना मेरी बात पर, तो खुद पता कर लो जाकर रात 11 बजे। इतना कहकर कृतिका वहां से चली जाती है। जाते समय वो अपने साथ में योगेश को लेकर जाती है। फिर रात को वह योगेश को लेकर 10:40 पर उसी जगह पर पहुंच जाती है। ठीक 10 मिनट बाद वो घर वहां दिखाई देने लगता है। योगेश, ये तो मेरा घर है, मेरी सुलक्षणा अम्मा इसी में है। यह कहता हुआ योगेश घर के अंदर भाग के जाता है। वो इधर उधर भागता हुआ सुलक्षणा अपनी माँ को पुकार रहा था। उसे कोई नहीं दिखाई दिया। वापस हॉल में वापस आकर बैठ गया। जैसे ही हॉल आया तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। फिर उसे सामने सुलक्षणा दिखाई देती है, जिसका पूरा जिस्म जल चुका है। जगह जगह मांस के टुकड़े लटके हुए हैं। वो चिल्लाने लगता है। तब तक कृतिका आ जाती है और फिर अचानक से सब ठीक हो जाता है। सामने सुलक्षणा बिल्कुल ठीक हालात में खड़ी होती है। कृतिका उसे देखते ही रह जाती है। कृतिका का चेहरा उससे काफ़ी मिलता जुलता है। कृतिका उसे कमला का फोटो दिखाते हुए सब कुछ बताती है। इतने में हरिलाल वहाँ पहुँच जाता है। हरिलाल, इस घर को तो मैंने जला दिया था, फिर ये कैसे? वह अंदर जाता है। सुलक्षणा उसे देखते ही फिर से अपने उस भयानक रूप में आ जाती है। घर का सारा सामान इधर उधर अपने आप गिरने लगता है। सुलक्षणा चिल्लाते हुए, आ ही गए तुम, कब से तुम लोगों की प्रतीक्षा में था। इतना कहकर वो हरिलाल के पैर की पर कुल्हाड़ी मार देती है, जिससे उसका पैर कट जाता है। कृतिका, माँ छोड़ दो उसे मैं सजा दिलवाऊंगी। कृतिका कहती रही, लेकिन सुलक्षणा ने उसकी एक नहीं सुनी। कृतिका और योगेश को लगता है जैसे कोई उन्हें दरवाजे की तरफ खींच रहा है और वह दोनों दरवाजे के बाहर गिरते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कृतिका और योगेश दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर समय से पहले ही घर जलने लगता है। कृतिका और योगेश घर से दूर आकर खड़े हो जाते हैं। घर के अंदर से बाहर जोरों से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। फिर अचानक से घर के पीछे से विजय और सोमेश भागते हुए आते हैं। कृतिका, कहाँ थे तुम दोनों अब तक? सोमेश, पता नहीं, हमें कुछ याद नहीं। अभी हमें होश आया तो देखा चिल्लाने की आवाज आ रही है। चारों तरफ आग लगी हुई थी। हमें कमरे में एक दरवाजा दिखाई दिया, वहीं से हम दोनों बाहर भागे। विजय और सोमेश के सही सलामत मिल जाने पर प्रतीक को भी छोड़ दिया गया और योगेश अब कृतिका के साथ ही रहने लगा।